जी पूछिए सर, पूछिए। हमें ये पता कैसे चलेगा कि थीटा ए है या सी है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये तब जरूरी था हमें पता करना जब आपको क्वेश्चन क्या होता, जैसे अभी पिछले उसमें बताया था मैंने। पिछले अभी उसमें बताया था कि हमें ये दे दिया था कि साइन ए इज इक्वल टू समथिंग, मान लो दे दिया, ये दे दिया। और हमें पूछा गया कॉट ए बताओ, सेक ए बताओ, कॉसेक ए बताओ। सारे एंगल सेम है, अरे दिख रहा है क्या जो गिवन था और जो पूछ यस रहा है? सर। तो मतलब हमें इस ट्रायंगल की जरूरत ही नहीं है कि कहाँ पे 90 है। क्लियर है? यस सर। सेम वे आपको थीटा गिवन है और सारी चीजें थीटा के टर्म में पूछा जाए। सेक थीटा गिवन है, कह रहे हैं रिमेनिंग बताओ। रिमेनिंग कितने हो गए? टोटल 6 होता है। साइन कॉस, सब में थीटा लगा हुआ है। साइन कॉस टेन कॉट सेक जो भी है, कॉसेक सेक कॉट। क्लियर है? तो इसमें से सेक गिवन है, बाकी सबको निकालना है हमें। राइट एंगल की जरूरत ही नहीं है कि कहाँ राइट एंगल है। क्लियर है मेरी बात? यस सर, क्लियर है। चलो, तो इस तरीके से आप इससे सॉल्व कर लेंगे। मोक्षा, आप देखो आवाज आ रही है आपको? मोक्षा, पता सर नहीं यस। इनको कुछ। हाँ अब आ रही है, ठीक है। अभी देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5 हमने समझा है। 6 देखेंगे आप, पहले इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। एक 6 क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करिए और 10 को, इसको डबल टिक कर दो आप। 6 और 10 मतलब हमें करने सारे हैं। ये डबल टिक है, मतलब कौन से डबल टिक? थोड़े ट्रिकी वाले डबल टिक। Sir, you are सर on आप mute. म्यूट हो। हाँ राहुल भाई। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर अब आ रही है। Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि, या एक काम करते हैं, 6 सबसे एंड में करें क्या, क्योंकि और सारे एक टाइप के हैं। कितना टाइम रह गया देखो, अभी 15 मिनट है, तो बाकी समझ लो। फिर 6 और 10 जो है थोड़े मतलब अलग से हैं, तो उसको एक साथ कर लेंगे। पहले करिए आप क्वेश्चन में, याद रख लेना कि 6 नहीं हुआ है, 7 जो सेम टाइप का है, पहले वो समझ लेते हैं। कॉट थीटा हमें गिवन है, ध्यान से देखिए आप। हमें कॉट थीटा गिवन है। कॉट थीटा कितना गिवन है? 7/8। और हमें कैलकुलेट किसे करना है? कैलकुलेट करना है हमें इसका। ये फर्स्ट पार्ट को टिक कर लीजिए, अक्सर ये क्वेश्चन आता है। तो 7th का फर्स्ट पार्ट को आप इंपॉर्टेंट कर लें, छोटे क्वेश्चन जो होते हैं उसके सेंस में। तो इसमें गिवन है आपको 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। अभी देखो यहाँ पे कॉट थीटा गिवन है, तो कॉट थीटा होता क्या है? अभी सीखा था हमने, कॉट थीटा होता है b/p। बी अपॉन पी। अरे होता है। यस सर। और यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ भी थीटा है और हर जगह थीटा है, मतलब हमें कोई 90 डिग्री बनाने और कहाँ पे 90 है इससे कोई मतलब नहीं है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? जो में गिवन हो, सेम में अगर चीजें पूछी जाए तो कोई मैटर नहीं करता कि 90 डिग्री कहाँ फॉर्म हो रहा है। अरे क्लियर है? यस सर। तो हमें उस Yes, उलझन sir. में पढ़ना ही नहीं है। हमें हमें सीधा सा आ जाना है यहाँ पे। अब हमें दिख रहा है कि एक साइन चाहिए और एक कॉस चाहिए, दो वैल्यू चाहिए। तो कॉट होता है b/p। तो अगर हमारा बी लेट हो गया हमारा 7 के लगाना पड़ेगा, क्योंकि सेंटीमीटर में यूनिट नहीं है। मेरी बात क्लियर है क्या? Yes, ओके sir. सर। क्योंकि यहाँ Yes. सेंटीमीटर का कोई लॉजिक नहीं है, तो इसीलिए के लेट कर लेंगे। अब बी हो गया ये, और पी हो गया आपका 8 के। 8 के। और यहाँ से आप h निकाल लेंगे, p² प्लस b²।
तो कितना आ जाएगा? परपेंडिकुलर इज 8k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर, कितना आ गया? 64k स्क्वायर प्लस 49k स्क्वायर, कितना आ जाएगा बताओ? 113k स्क्वायर, यही आएगा। h इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 113k स्क्वायर। अंडर रूट 113 तो नहीं आएगा कोई कैलकुलेशन उसका, तो इट वुड बी इन अंडर रूट 113, बट के 2 बार है तो 1 के बाहर निकल के आ जाएगा। अरे क्लियर है मेरी बात? यस सर। क्लियर है सबको? कोई यस डाउट है सर। तो पूछिए। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए आप एक चीज, अगर मेरे पास यहाँ साइन कह रहा है तो साइन थीटा निकल जाएगा हमारा। साइन थीटा क्या होता है? p/h। अरे होता है। यस सर। Yes. परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर 8k। अरे दिख रहा है? परपेंडिकुलर Yes, sir. 8k। हाइपोटेन्यूज निकल चुका है अंडर रूट 113k। 113k। के से के कैंसल आउट, तो फाइनली आपके पास आ गया, दिखेगा उधर, इतना ही समझ लो 8/113। ठीक है, उसके बाद क्या निकालना है? कॉस थीटा। एक साइन निकल गया, कॉस भी कह रहा है, तो कॉस होता है b/h। बेस कितना है आपका? 7k 7k। अंडर रूट 113k। वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, तो ये आ गया 7/113। अभी हमने देखा कि यहाँ पे हमें साइन की 2 बार वैल्यू पुट करना है, तो एक लॉजिक याद रखना कि इफ समथिंग कैन बी कंप्रेस्ड, अगर लग रहा है कोई कि कंप्रेस हो सकता है, तो सबसे पहली नजर रखिए कंप्रेशन पे कि कोई फॉर्मूला वहां लग के वो छोटा तो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे एक केस काम कर रहा है। देखो ये a प्लस बी और a माइनस बी जैसा दिख रहा है। एक ही दो चीज जो है, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है। अरे दिख रहा है क्या? यस सर। Yes, sir. तो ये कंप्रेस हो सकता है, तो आप कंप्रेस कर लेना, वरना आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो, लेकिन वो लेंदी हो जाएगा, कैलकुलेशन ज्यादा बड़ा हो जाएगा, जिसमें गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हम यहाँ पे इसे कंप्रेस कर देंगे, क्योंकि ये a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म पे है, सो इट वुड बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a है 1 स्क्वायर माइनस b, b की जगह है आपका साइन। मेरी बात क्लियर है? यस a स्क्वायर। अच्छा एक और चीज समझ लीजिए, यहाँ आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा आपने, ध्यान से देखो। अगर ऐसा लिखा होता, ध्यान से देखिए, ध्यान से, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, तो इसे आप क्या लिखेंगे? 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं हम। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ऐसा भी लिख सकते हैं हम। यस सर। लेकिन अगर यहाँ पे हो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, तो यहाँ a स्क्वायर माइनस ऐसा नहीं लिख सकते आप। ऐसा तो लिख सकते हैं, ऐसा, सॉरी, ऐसा मतलब ये जो लिखा है वो नहीं लिख सकते आप। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख दिया, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। ऐसा क्यों नहीं लिख सकते? उसका रीजन समझिए आप, क्योंकि ये टोटल टर्म को आपको, जैसे ये वाला केस लिख सकते हैं, ब्रैकेट डालने पे आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा। ये राइट तो है बट ऐसा लिखा नहीं जाता है। मेरी बात क्लियर है? साइन थीटा की होल स्क्वायर, ये एक्चुअल में क्या है? राइट तो है बट ऐसा लिखते नहीं है। तो लिखते कैसे हैं? ध्यान से समझिए आप। आप एक चीज बताइए, ये जो है थीटा तो एंगल है ना, बस। थीटा क्या है? एंगल। एंगल। तो ये एक्चुअल में अगर मैं लिखता हूं, जैसे यहाँ पे देखो, कहाँ, चलो यहाँ देख लो, यहाँ देख लो। अगर हमने लिखा है ये a है और हमने लिखा साइन a की स्क्वायर, तो देखिए आप, साइन a की जो रेशियो आएगी उसका स्क्वायर करेंगे ना। ये 60 डिग्री है, इस एंगल का स्क्वायर से कोई मतलब है क्या हमारे फॉर्मूले में? हमारे फॉर्मूले में बस साइड के रेशियो के स्क्वायर से मतलब है हमें। एंगल कितना है उससे कोई मतलब है क्या? अभी तक जितना क्वेश्चन करा है, देखो यहाँ पे 7/8 वो साइड की वैल्यू है, ना कि वो कितना डिग्री का एंगल था, उससे कोई मतलब है क्या? No, sir. नो सर। हमें सिर्फ साइड से मतलब है। तो मतलब ये हो गया यहाँ पे कि हमें साइड की स्क्वायर दिखाना है, ना कि एंगल का स्क्वायर। मतलब अगर आप लिखते हो ऐसा, अगर आप लिखते हो साइन थीटा की स्क्वायर,
तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको रेशियो का स्क्वायर लिखना है। अरे क्लियर है, एंगल का स्क्वायर नहीं है यहाँ पे कहीं पे। तो राइट फॉर्म इज साइन साइन स्क्वायर स्क्वायर थीटा। थीटा। अरे लॉजिक क्लियर है? ओके सर। पहले ये बताओ लॉजिक क्लियर है कि नहीं? वैसे तो आप लिखते ही रहेंगे क्लियर है सर। ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा जो है ये सब एमसीक्यू का क्वेश्चन है। क्लियर है? यस क्लियर है सर। तो आप ये समझ लेना आप कि ये साइन स्क्वायर थीटा क्यों होगा। अब आ जाइए आप, ये हो गया। हाँ, तो हमने यहाँ देख लिया कि यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, बोलो। साइन स्क्वायर साइन थीटा। स्क्वायर थीटा। लॉजिक क्लियर? तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। यहाँ फॉर्मूला लगाना मैंडेटरी है, वरना मार्क्स कट जाएंगे आपको। क्लियर है? आइडेंटिटी जो लगाई है आपने। अब क्या करोगे, ए अपॉन में क्या था उसी तरह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई डाउट? नो सर। तो अब वैल्यू कितना आ जाएगा? ऊपर तो 1 आ गया साइन स्क्वायर थीटा। बताओ साइन कितना आया था? साइन आया था 8 बाई बोलो अंडर रूट 113 और इसकी स्क्वायर। उसी तरह नीचे है 1 माइनस कॉस। कॉस कितना आया था? 7 बाई अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। मेरी बात क्लियर है? किसी को डाउट तो पूछिए। चलिए आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कितना आएगा? 1 तो 1 रहेगा, 8 की स्क्वायर 64 और रूट की स्क्वायर करते ही रूट कैंसल आउट हो जाएगा। क्लियर है? अरे भाई Yes, sir. अंडर रूट 2 की स्क्वायर से ये हट जाता है। क्लियर है? क्लियर है देखो सर। इधर 8 बाई अंडर रूट 113 की स्क्वायर। तो ये अलग अलग स्क्वायर भी तो कर सकते हैं। किसी को डाउट? ये तो 64 हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट होके वो एज इट इज रह जाएगा। क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. ओके, मोक्षा क्लियर है आपको? Yes, sir. ओके, तो आप बताइए मोक्षा नीचे क्या लिखूं? 1 माइनस इसको सॉल्व करके कितना आएगा मोक्षा? बताओ जल्दी। जल्दी। ऊपर तो स्क्वायर नॉर्मल है, तो क्या आएगा मोक्षा बताओ? 8 स्क्वायर 64 था, उसी तरह 7 ऊपर का स्क्वायर 7 स्क्वायर तो 49 मोक्षा, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर तो कैंसल आउट होके क्या बचेगा मोक्षा? डाउट है मोक्षा? दोबारा से समझाता हूं, देखिए आप। हमने क्या किया, ये देखो आप 7 बाई 113 इधर दिख रहा है। मोक्षा आपको दिख रही है चीजें? बताओ। Yes, sir. देखो स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब क्या है, ये ऊपर भी स्क्वायर होगा नीचे भी स्क्वायर होगा। यहाँ तक क्लियर है? हमने अलग अलग स्क्वायर कर दिया। ये रूट में था इसीलिए ब्रैकेट में स्क्वायर किया। 7 स्क्वायर इज 49, और जब अंडर रूट 2 की स्क्वायर करेंगे तो पता है ना, ये कैंसल आउट होके वही नंबर बच जाता है। तो ये 113 बचेगा सिर्फ। क्लियर है जी मोक्षा? Yes, sir. ओके, चलिए तो 49 बाय मानवी आपको क्लियर है? Yes, sir. चलिए इधर मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट चाहिए जल्दी लीजिए। एक मिनट, ले 10 लिया मिनट में 1 मिनट 10 मिनट बढ़ा देता हूँ। अच्छा 10 मिनट नहीं 5 मिनट। ये चलो कोई नहीं, ये प्रॉब्लम है क्योंकि ये चली जाएंगे मोक्षा। 5 मिनट तक वेट कर लेना आप, ठीक है मोक्षा? Okay, sir. ओके, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, आगे इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ सॉल्व कर लेंगे हम। तो सॉल्व करेंगे, एलसीएम ऊपर का निकालना है भाई, एलसीएम 113 ऊपर में ये आपको आता है तो आप कर लेना। एक्चुअली बहुत सारे जब अपॉन का साइन हो तो जो मेन वाला है उसे थोड़ा बड़ा सा कर देना आप। नीचे वाले का फिर से 1 एलसीएम विल बी 113, ऊपर 113 माइनस 49।
जब सॉल्व करेंगे आप, ये वाला सॉल्व करेंगे तो 49 आएगा माइनस होके अपॉन में 113, और फिर नीचे वाला जो आएगा ये 64 अपॉन में 113। फिर ये आगे करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 4 बार होते हैं तो पहले 2 को एज इट इज लिखो, नीचे वाले 2 को रेसिप्रोकल कर देते हैं। अरे कर देते हैं क्या? Yes, sir. इससे ये गया 49/64 इज योर आंसर। 49/64 इज योर आंसर। क्लियर है? Yes, sir. चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग इसको। ले लिया? यस सर। अभिनव आपको क्लियर है? सर इसमें 113 माइनस 64 के नीचे भी अपॉन में 113 को लिखना समझ नहीं आया। 11 ये सर इक्वल्स टू के सामने सर ऊपर लिखा है ना 113 माइनस 64। ये एलसीएम लिया है बच्चे, एलसीएम यहाँ एलसीएम 113 समझ गए? ऊपर को सॉल्व किया, नीचे को नीचे सॉल्व किया, फ्रैक्शन को सॉल्व किया हमने। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपको खुद से करना है, खुद से करना है, दिमाग भी खुद ही लगाना है। इसमें कुछ नहीं बताऊंगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपने कर लिए हैं। तो 9 जो है होमवर्क है, लेटेस्ट बाय 9:30 टुडे आप सबको, या अगर क्लास के जस्ट बाद हो जाए साइंस की क्लास के बाद तो बहुत बढ़िया। मैथ्स वाले बच्चे तो अभी जस्ट क्लास छोड़ते ही ये क्वेश्चन करके भेजना है। क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा उनकी क्लास है तो आप अपनी क्लास खत्म करके याद से क्वेश्चन नंबर 9 अपने से भेजना है, कहीं कोई हेल्प नहीं लेना है। जो पहली बार बच्चा कर रहा है उसको बिल्कुल हेल्प नहीं लेना है कहीं पे। अगर आप कहीं अटकते हैं तो आप मुझे कॉल कर लेना, आप कॉल करना है, मैसेज वैसेज भेजोगे तो फिर दिख नहीं पाएगा। कॉल करना है मुझे कि आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, ये आपको मुझे भेजना है। जैसे ही आपकी क्लास खत्म हो जाए, जो नहीं भेजा मैं समझ जाऊंगा मैं बाबा हूं, प्रवचन दे के खत्म कर लिया अपना काम, और आप भी बहुत बड़े भक्त हो, अपना काम कर रहे हो उधर। मेरी बात क्लियर है आपको? यस सर। तो ये ध्यान रख लेना। तो अगर प्रवचन ही सुनने आए हो तो अच्छी बात है, और नहीं अगर मेरी बात को अगर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्लास में होते तो मेरे पास सारा हथियार होता है, आप हर टाइम नजर में होते हैं, आपको तो मैं इधर उधर होने ही नहीं दूंगा, वहां तो पढ़ना ही पड़ता है। ऐसा नहीं कि बहुत आपको गालियां दूंगा, डांटूंगा, मारूंगा, पिटूंगा, वो नहीं। सिस्टम ऐसा है कि आप पढ़ लेंगे वहां पे, क्योंकि आप पे नजर होती है। चलिए, और यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो है ये करना पड़ता है हेल्प। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका है होमवर्क। और क्या रह गया क्वेश्चन नंबर 9 के बाद? 10 तो हम अगली क्लास में कराएंगे ही। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए ध्यान से आप लोग, उसमें एक चीज देखो आप, क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 जल्दी से पढ़िए आप लोग। पढ़ लिया? 11 पार्ट नंबर 4। अरे दिखा? यस सर। Yes, sir. क्या लिखा हुआ है? कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, ट्रू एंड फॉल्स। क्या है? फॉल्स है। आपको बताया था ये मल्टीप्लाई नहीं है, तो आपको दिख गया, एक क्वेश्चन आपके काम आ गया। ठीक है बच्चे? कुछ चीजें जो है, वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, ये यहाँ से नहीं समझेंगे, ये एक्चुअल में आपको समझाऊंगा मैं। कहाँ कैसे अगले एक्सरसाइज में समझेंगे, जब हम उसकी वैल्यू निकालेंगे, थीटा की वैल्यू, तो वहां पे ये क्वेश्चन को ज्यादा बेटर हम समझ पाएंगे कि उसकी वैल्यू 1 से कम होती है कि नहीं। बहुत ज्यादा डिटेल में समझेंगे हम। और इसका एग्जाम्पल 5 जो है, जब मैं 10 करा दूंगा तो एग्जाम्पल 5 कर लेना। इन्होंने पूछा एग्जाम्पल 2 कुछ अलग सा है। एग्जाम्पल 2 अलग सा नहीं है, वही क्वेश्चन जो है मैंने अभी आपको कराना है बच्चे। जो क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ा है कुछ उसी टाइप का है ये। ठीक है? ओके सर। तो हम वहां से करेंगे, वहां से समझेंगे। ठीक है? होमवर्क आप सबको क्लियर है? मतलब अगली क्लास का होमवर्क, क्लास से पहले आपको ये सारे होमवर्क करके भेज देना है। कहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 10 को छोड़ के सारा का सारा सॉल्व चाहिए। क्लियर है? यस सर। यस सर। दूसरी बात, जो नेक्स्ट मैथ्स का टेस्ट होने वाला है, वो चैप्टर आपका कौन कौन सा आ रहा है एक बार रिकॉल कराओ। 4 और 5 तो गया, आ ही नहीं रहा है।
तो 1 और ट्रिग्नोमेट्री। नहीं नहीं, वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं। जैसे कौन कौन सा इस बार का सिलेबस है? फर्स्ट आ रहा है, सर आ 1 रहा है। 2 सेकंड लीनियर इक्वेशन। एक मिनट एक एक करके। फर्स्ट आ रहा है, यस Yes, सर यस sir. सर। Yes, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये 3 आ रहे हैं। Yes, Yes, sir. sir. Yes, कोऑर्डिनेट आ रहा है, यस Seven. yes, sir. sir. Triangles. 8 आ रहा है और ट्राइंगल आ रहा है। तो मतलब आपका हो गया 6 7 आ रहा है, 8 6 7 8 लगातार आ रहे हैं, जिसमें हमारे 2 चैप्टर नहीं हुए, ट्राइंगल एंड मेहनत वो चली गई अपनी। कोई बात नहीं, अभी जो आ रहा है उस पर हम अपनी चीजों को फोकस करेंगे। तो कोऑर्डिनेट और हमारे पास फिगर रनिंग है, और उधर कौन रह गया? एक एरिया, मतलब Areas related to circle. एंड प्रोबेबिलिटी। एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है। और एक्सपेक्टेड क्या है इसका? सितंबर है क्या एग्जाम? So, अक्टूबर नवंबर सर के बीच में नवंबर रहता है। दिसंबर नवंबर से अक्टूबर नवंबर। ठीक है, तब तक तो अपना कोर्स ही खत्म हो जाएगा भाई। सर प्री बोर्ड नवंबर होंगे अभी हमारे। प्री बोर्ड भी होंगे, मतलब 40 मार्क्स वाला। यस सर। अच्छी बात है, हम भी आपका प्री बोर्ड ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अपना जो है चैप्टर वाइज। अच्छा, एक चीज आपने ध्यान दिया, जो आपको एमसीक्यू भेजा गया था, वो एमसीक्यू 50% एमसीक्यू कहाँ से थे? एग्जाम्पलर। 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 तो आपको हर बार एग्जाम्पलर के जरूर आएंगे, तो एग्जाम्पलर आप तैयार करके रखिए आप, क्योंकि एग्जाम्पलर में से पेपर आता है, और एग्जाम्पलर के कुछ एक्सरसाइज भी होते हैं, मतलब एग्जाम्पल वाले, वहां से भी देखिए आप। बाकी 10-15 मैं इधर उधर से दे दिया था आपको। तो आप वो 30 जो टाइप है ना, वो आप ऐसा मान के चलना, वो टू द पॉइंट वाला टाइप है, तीसरी दुनिया के क्वेश्चंस नहीं होते हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट सीबीएसई का जितना है वो आना चाहिए, उसी से रिलेटेड एमसीक्यू है। तो हमारा नेक्स्ट टेस्ट जो है मैथ्स का, वो एमसीक्यू का कौन सा रहेगा? अभी हमारा फर्स्ट हो गया है, फर्स्ट चैप्टर की क्लास सर रह रही एमसीक्यू है। अभी किसी चैप्टर का नहीं हुआ। नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ, टेस्ट जो आपका रखूंगा मैं, एमसीक्यू का ही टेस्ट रहेगा, कोई और टेस्ट रहेगा ही नहीं। तो आप एक काम करेंगे कि ये एमसीक्यू टेस्ट पहले पॉलिनोमियल रख लेता हूँ मैं। पॉलिनोमियल में बस एक चीज ध्यान रखना है आपको, या चैप्टर 1 कर लें? सर 1 में ऑलमोस्ट डिलीट हो गया है सब कुछ, बहुत कम बचा चैप्टर 1 में यस सर। सर यूक्लिड डिवीजन लेमा डिलीट हो गया है उसमें। और वो डिलीट हो इरेशनल गया, प्रूफ करना भी। वो भी चला गया। तो चैप्टर 1 कर लें, फिर छोटा सा है, Yes, उसको भी तो करना है। तो चैप्टर 1 करते हैं। चैप्टर 1 के लिए जो है, आपको कंटेंट पहले से पता है कि एमसीक्यू कहाँ है। कहाँ है एमसीक्यू? एग्जाम्पलर बुक में से। तो हम एग्जाम्पलर को ही डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तो एग्जाम्पलर की आप तैयारी करके आइए, जो डाउट होगा वो हम डिस्कस कर लेंगे अगली क्लास में। और उसके बाद डाउट डिस्कस करेंगे, और उसके बाद टेस्ट रख लेंगे सैटरडे को। हर सैटरडे एमसीक्यू टेस्ट रहेगा, जो भी हमारे चैप्टर्स हो गए एक एक करके। क्लियर है? यस सर। और सिलेबस अपना डन हो जाएगा, क्योंकि जैसा लग रहा है अक्टूबर तक होगा तो अपना सिलेबस हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है। बस चलिए, तो फिर अभी हम साइंस स्टार्ट करते हैं। आप लोग कनेक्ट हो जाओ एक बार दोबारा से, ठीक है बच्चे? खुशी आप भी कनेक्ट हो जाइए। ओके सर।